हुकूमत ज्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम, कहीं कहीं कामयाब। वज़ीर ख़जाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क में महंगाई की शरह 11% पर आ गई, जल्द ही सिंगल डिजिट पर होगी। हवाला हुंडी और स्मगलिंग रोकने से डॉलर 48 रुपए सस्ता हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर इस वक्त 9 अरब डॉलर है। रवा माली साल ज़राअत और लाइफ स्टॉक अच्छी रही। FPR महसूलात में 30% इजाफा हुआ। GDP ग्रोथ 2.38% रही। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। सूबों ने डिलीवर किया, उनको भी क्रेडिट जाता है। वज़ीर ख़जाना ने इंकिशाफ किया, गुज़श्ता साल दिवालिया होने के करीब थे, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों की बरामदात का ज़र मुबादला रह गया था। अगर IMF प्रोग्राम में ना जाते तो यहाँ ना खड़े होते। There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। FBR से शुरू करता हूँ। वहाँ जो लीकेजेस हैं उनको हमने पहले ब्लॉक करना है। उसमें दोनों चीजें होंगी कि जो ट्रैक एंड ट्रेस हमारा काम नहीं किया, जो हमारा पॉस काम नहीं किया, हम उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कम की जा सके। जितना हम हुकूमत को निकाल सकें, जिस चीज से निकाल सकें, वो ही बेहतर होगा। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्सों से चलते हैं। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर एक को अपना हिस्सा देना है। वजीर खजाना ने आइंदा के अहदाफ भी कौम को बता दिए। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, टैक्स कलेक्शन को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी करेंगे। हुकूमती अमल दखल जिस शोबे में कम हो अच्छा है। पावर सेक्टर में इस्लाहात करना होंगी। पास्को को रीस्ट्रक्चर करेंगे। FBR में लीकेजेस को ब्लॉक करेंगे। ट्रैक एंड ट्रेस बुरी तरह नाकाम हुआ, इसकी वजूहात को देखेंगे। ज़राअत में मिडल मैन का किरदार कम करेंगे। यकीनी बना रहे हैं कि एक्सचेंज साइड पर सट्टेबाजी खत्म हो। हमें टैक्स और GDP को बढ़ाना है। आइंदा साल भी बैरूनी कर्जे रोल ओवर कराएंगे। मुल्क में ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 13.5 करोड़ तक पहुंच गई। टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 19 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। IT की बरामदात का हजम 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। मुल्क में IT फ्रीलांसर्स की तरसीलात 35 करोड़ डॉलर है। मुल्क में कुल 263 यूनिवर्सिटीज़ हैं। शरह ख़वानदगी 62.8% रही। तालीम पर GDP का 1.5% हिस्सा खर्च हुआ। हुकूमती कर्ज 67,525 अरब रुपए तक पहुँच गया। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा हुआ। एक साल में ऊँटों और घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड की गई। हुकूमत का आवाम को बिजली की कीमत में रिलीफ देने से इनकार। वज़ीर ममलकत अली परवेज मलिक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है, जब इस्लाहात की तरफ जाएंगे तो ये बोझ कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस का अजदहा बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। IMF की शराकतदारी के साथ निज़ाम को आगे ले जाना पड़ेगा। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है। मुश्किल मुआशी हालात से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। अब आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। मुआशी तज्जियाकारों ने इक्तिसादी सर्वे को एदाद शुमार का हेर फेर करार दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मईशत शमसुल इस्लाम और डॉक्टर खुर्रम तारिक, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद ने कहा, हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में ताजर रहनुमा अतीक मीर ने कहा,
टैक्स की शरह बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी। माहिर मईशत ज़िशान मर्चेंट बोले, हर साल पॉलिसी बदलने से मईशत का इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। अशफाक तोला और जफर मोती ने कहा, सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। माहिर मुआशियात हारून शरीफ, शकील रामे, कोमल शकील और मरकजी सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने भी बजट के लिए तजावीज़ पेश की। वफाकी बजट की तैयारी में अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी नजरअंदाज। जियाले अरकान ने बजट मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, हमें बजट का कुछ पता नहीं कौन सा है और कैसा है। उधर हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी से मुतालिक सदर ममलकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत तलब कर ली। क्या सस्ता होगा क्या महंगा, हुकूमत बजट पर महफूज फैसला कल सुनाएगी। 18,000 अरब रुपए हजम पर मुश्तमिल वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। बजट में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ सामने आ गई। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान। ज़राई अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूली का हदफ मुतवक्के है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला कर लिया। कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारफ करवाने का फैसला। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। रिटायर मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 या 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने का इम्कान। विफाक ने सालाना तरक्याती बजट में सिंध को खुश कर दिया। मजमूई कौमी तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए का इजाफा। विफाक और सूबे तरक्याती मंसूबों पर 3792 अरब रुपए खर्च करेंगे। चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 2095 अरब रुपए होगा। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 351 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 281 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस कर दिया गया। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला कर लिया। आइंदा बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तवानाई के लिए 253 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पानी के मंसूबों के लिए 206, समाजी शोबे के लिए 280 अरब रुपए तजवीज़। KP में इंजमाम शुदा अजला के लिए 64 अरब रुपए और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए तजवीज़। ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब और साइंस व IT के लिए 79 अरब रुपए रखने का इम्कान है। मुल्क भर में पुराने पंखों का दौर खत्म होने के करीब। गैर मियारी और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह मियारी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लेंगे। बिजली बचाओ मुहिम स्कीम के तहत पहले मरहले में 8 करोड़ 80 लाख पुराने पंखे बदले जाएंगे। नए पंखों की कीमत 1500 रुपए होगी। सार्फिन से रकम बिल्स में इकसात की सूरत में ली जाएगी। मंसूबे से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। स्कीम का ऐलान बजट में किया जाएगा। दौरा चीन में हर सतह पर सिक्योरिटी का इशू उठाया गया। अच्छी बात यह है दौरे के अख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द एक आला सतह का चीनी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC 2 तेजी से आगे बढ़ेगा। काबीना इजलास में कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों की मंजूरी। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नामजदगी की मंजूरी पर गौर किया गया।
बानी पीटीआई मुज़ाकरात और उनके साथ जो हुआ उसे मुआफ करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई कई बार कह चुके हैं उनके साथ जो हुआ मुआफ करने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बर्फ पिघल रही है, हम चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई से राबितों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUIFA ने कहा, उनकी अडियाला जेल वाले से कोई राबिता नहीं हुआ। सियासी हमसफरों ने धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद इक़्तिदार कबूल किया, मगर वो उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपनी जद्दोजहद में हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अगर जंग है तो जंग ही सही, ईद के बाद लाए हमल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर अदालत में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल्स तब्दील किए या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। पंजाब में सेहत के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत के बजट में 20% इजाफे और सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। बड़े अस्पतालों से लेकर दीही मराकज़ सेहत तक इलाज के एक जैसे मयार पर काम शुरू कर दिया गया। मरियम नवाज का कहना है, जो आवाम की खिदमत नहीं कर सकता वो आवाम के पैसे की तनख्वाह लेने का भी हकदार नहीं। एक एक पैसा मुफ्त दवाई और आवाम के मयारी इलाज पर खर्च होगा। मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने CDA की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए तमाम लीज कालदम करार दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमने आईन व कानून को देखकर नेशनल पार्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक इज्जत कानून के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालत के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। उधर हद तक इज्जत कानून को कालदम करार दिलाने के लिए सहाफ़ती कम्युनिटी भी मैदान में आ गई। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, एमएंड के सेक्रेटरी तारिक महमूद ने हद तक इज्जत कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया। हद तक इज्जत बिल आइन से मुतसादिम और आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा के मौका पर 3 छुट्टियां देने का ऐलान। 17 से 19 जून तक ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 जून बरोज़ हफ्ता और 16 जून बरोज़ इतवार सरकारी तातील होगी। ईद कुर्बा में 6 रोज़ बाकी मवेशी मंडियां जानवरों से भर गईं, मगर खरीदारी में तेजी ना सकी। खरीदार आते हैं, रेट पूछ कर आगे निकल जाते हैं। व्यापारियों के शिकवे, महंगाई के बाद जानवरों की कीमत भी ज्यादा होने का इकरार। शहरी कहते हैं कुर्बानी तो करनी है, मगर जानवरों के रेट्स कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इंतजार कर लेते हैं, शायद आखिरी दिनों में कीमत नीचे आ जाए।